जय बाबा भोलेनाथ। प्रकृति को मैं शत शत नमन करते हुए सभी जीवात्माओं को कोटि कोटि नमन। आज मूल बिंदु पर हम कुछ एक बात कहना चाहते हैं, फिर हम आ गए स्क्रीन पर। मूल बिंदु क्या है, आप मेरे वीडियो स्क्रीन से मत हटिए। जो दुनिया में सीरियल में चिपके हुए हैं आप, बस सीरियल बिगाड़ने वाली थॉट को, परिवार में अशांति लाने वाली व्यवस्था को, ज़्यादा सीरियल और फिल्म को ऐसा ही बनाया गया है। उस व्यवस्थाओं पर चलिएगा तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगा, घर परिवार उजड़ जाएगा, भाई भाई में विद्रोह हो जाएगा, पिता पुत्र में विद्रोह हो जाएगा, समाज में विद्रोह हो जाएगा, देश में विद्रोह हो जाएगा। आखिर क्यों नहीं पट रहा है? मुझे अपने अवगुणों को देखना होगा। आज पति पत्नी में नया नया युवा वर्ग के लोग जो हैं, ये मॉडर्न युग में जो ये चल रहा है, लव, आई लव यू, उस पर बोल रहे हैं। आई लव यू का मतलब है एक दूसरे के दुख सुख में परमार्थ भरा सेवा करना, शारीरिक दर्द का पीड़ा हो उसका सेवा करना, पेट में भूखा हो उसको भोजन देके उसका सेवा करना, माने तमाम तरह के जो अच्छे थॉट की जो व्यवस्था हैं। जो संभोग ही एक प्यार नहीं होता, संभोग से हट के जिसके दिल में दया और करुणा हो। और आप हिंदू धर्म वाले सुनिए, 7 वचन देते हैं तो दुख सुख एक दूसरे के प्रति, वो पत्नी हो या पति हो, दुख सुख समझना, यही सच्चा प्रेम और यही सच्चा आई लव यू है। आज अपने कमाई से अधिक जो शौक है और उसका डिमांड है, इसी के चलते जो है डिवोर्स हो रहा है। और कोई सही है तो उसको दबाया जा रहा है, कुछ सही भी नेक है, पत्नी हो या पति, या पति का कमाई कम है और डिमांड अधिक है, या पति दारू पी करके तामसी प्रवृत्ति का भोजन करके अनायास उस लड़की को तबाह कर रहा है, मारपीट कर रहा है या सता रहा है, या उसको खर्च अच्छे ढंग से जो है उसमें अच्छे ढंग से मेंटेन करके चलना ही आई लव यू है। ये आई लव यू एक कटिंग के कपड़े पहन लेने से और फिल्मी बॉलीवुड के चश्मे लगा लेने से नहीं होता है। वह केवल कैमरे का कमाल है। आप जब तक वह सीरियल और फिल्म स्क्रीन पर रहते हैं, हौसला और वो चीज़ जुनून रहता है कि ये चीज़ सपना मेरे पास है। लेकिन जब ही वहाँ से हटते हैं तो आपको पता लगता है कि मेरे पिताजी नौकरी करते थे, वो भी गोबर उठा रहे हैं, और मेरी माताजी भी जो है गोबर उठा रही हैं, घर के घरेलू काम कर रही हैं। तो आप ये कभी कल्पना कीजिए कि मेरे माता पिता ने कैसे मेरा पालन पोषण लालन किया। अगर यह कल्पना कीजिएगा, वह लड़कियां हों या लड़के हों, कि रुपए कहाँ से आते हैं, भोजन कहाँ से आता है, वस्त्र कहाँ से आता है, तब एक पिता का, एक भाई का सम्मान आप लोग समझिएगा, जिसने चिंतन नहीं किया, जो परमात्मा के बारे में स्मरण नहीं किया कि परमात्मा ने इतना सुंदर सुंदर जीवों का निर्माण किया इस धरती पर, मनुष्य योनि को इतना बड़ा हौसला दे करके टेक्नोलॉजी को तैयार करवाया, वो परमात्मा के लिए इतने सुंदर हो। उनके बारे में कल्पना नहीं कीजिएगा, अपने घर पर परिवार के बारे में कल्पना नहीं कीजिएगा। अहंकार हर व्यक्ति का टूट जाएगा। अपने से ऊपर वाले को देखो, अहंकार टूट जाएगा, और निचले वाले को देखोगे तो जितना कमाई है परिश्रम के द्वारा, तो संतोष उत्पन्न होगा। अनावश्यक अनाधिकार अगर सपना लिए बैठे हैं, तब परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आप एक दूसरे का सेवा भाव नहीं समझिएगा। मैं तो भाई कड़वा कड़वा बात बोलता हूँ। हमारे तो कुछ दुश्मन भी लगे हुए हैं, मर्डर भी कराने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैं अब जी चुका हूँ। मैं संसार और विश्व का कल्याण हेतु मैं ये वाणी बोलता हूँ कि सभी घर परिवार, आने वाला भविष्य एक थॉट भरा हो जाए, एक संस्कार भरा हो जाए, एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का नींव लोग समझें, और धर्मवाद और जातिवाद से ऊपर हो उठ करके इंसानियतवाद का परिचय देते हुए, परिश्रम करते हुए भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में अपना अपना योगदान दें। जय बाबा भोलेनाथ, जय महाकाल। और शेयर और लाइक कीजिए विश्व स्तर पर।